आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथा के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, सभी अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाएं। क्रांतिकारी गुंडाधुर बस्तर में हुए भूमकाल आंदोलन के नेता थे। स्वतंत्रता आंदोलन में देश के हर प्रदेश से आदिवासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। इन्हीं आदिवासियों में से एक थे बस्तर के क्रांतिकारी नायक गुंडाधुर। 19वीं सदी में भूमकाल विद्रोह बस्तर के लिए भूचाल साबित हुआ था। फिरंगियों द्वारा चलाए गए लंबे दमन चक्र ने आदिवासियों को हथियार उठाने पर मजबूर कर दिया था। इंद्रावती नदी के तट पर गुंडाधुर के नेतृत्व में माड़िया आदिवासियों ने सशस्त्र विद्रोह करने की ठानी और 29 मार्च 1910 की मध्यरात्रि को ब्रिटिश अधिकारी गेयर पर हमला कर दिया। इस हमले से अंग्रेज बुरी तरह बौखला गए और उन्होंने विद्रोहियों के दमन की कार्यवाही शुरू कर दी। भूमकाल आंदोलन में हजारों की संख्या में आदिवासी शहीद हुए थे। आज भी बस्तर की भूमि का हर कण गुंडाधुर के पराक्रम की कहानी सुनाता है। काका क्यों रे छोटू? अरे लेट आने की आदत तो राजू की है, हैं? तुझे क्या हो गया? कहाँ रह गया था तू? अरे काका, तुम भी क्या याद करोगे? ऐसी खबर लाया हूँ। अच्छा तो बताई दे बेटा जल्दी। और अब इस उम्र में मुझे तंग मत कर। अरे काका, पिछले चौराहे पे बड़ी गाड़ी देखी, फिल्म वालों की, और तिरंगे लगे थे खूब सारे। कुछ 1857 जैसा पड़ा, तो मैंने पूछ लिया। फिर है क्या? आखिर बात क्या है? वो बोले, भैया तू भी आ जाना शाम को, और ये कागज थमा दिया मुझे। अब आप ही पढ़ो, शायद वहाँ बड़े पर्दे पे दिखाएंगे कुछ। ला इधर दे। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का 150वां साल मनाया जा रहा है। उसी में रोड शो के तहत गांव-गांव, शहर-शहर, गली-गली स्वतंत्रता सेनानियों पर बनी फिल्में दिखाई जा रही हैं। अरे वाह! अरे पर छोटू, टाइम कितने बजे का बताया था उन्होंने? हाँ, 6 बजे शुरू करने का बोला है, वही कॉलोनी के चौराहे पर। वो लोग एक बड़ा सा पर्दा भी लाए हैं साथ में। चल हम लोग जल्दी काम कर लेते हैं। अभी 5 बजे, बहुत टाइम है। अरे आइए काका, नमस्ते। राम राम बेटा। हरे राम भरोसे काका, तो आप आ गए। छोटू ने बताया होगा, है ना? ये काम बहुत अच्छा हो रहा है। उस दिन हॉल में देवी चौधरानी का नाटक देख के मजा आ गया था। और तुम लोगों का नाटक वाटक कैसा चल रहा है? बस देख के बहुत अच्छा लग रहा है। कम से कम आजकल के लड़के बच्चे उटपटांग चीजों से हटकर कुछ और जान तो सकेंगे। काका, ये दादा हैं जिनके साथ हम नाटक करते हैं ना, वो। हाँ काका, यहाँ सरकार की तरफ से आए हैं हम लोग, स्वतंत्रता संग्राम के ऊपर बनी फिल्में लेकर, ताकि लोगों को कुछ जानकारियाँ दे सके। अच्छा काका, बैठो। अब बस शुरू ही होने वाली है पिक्चर। काफी लोग इकट्ठे हो गए हैं। फिल्म के बाद चलते हैं आपके ढाबे चाय पीने। और सर को जरूर लेके आना। ये कहानी उस कालखंड की है जब रामायण का दंडकारण्य बस्तर बन चुका था। देश पर अंग्रेज राज कर रहे थे और खूब अत्याचार भी। क्यों रे? कहाँ हो गया? भागो भाई, भागो। सफेद घोड़ा में बैठ के 15 मन आवत है। उनके हाथ में कोड़ा है, कोड़ा, और आंखों में जुलम। अरे बाप रे, भागो, भाग रही ना। चल। सब भाग गए। No sir, look, I think चौपाल के पास कोई खड़ा है। Oh yes. Oh mister, who are you? Sorry sir, इसको इंग्लिश नहीं आता है। You are right. कौन है तुम? Sir,
He's not answering. जवाब कैसे नहीं देगा इस कोरे के सामने? Sir, लगता है वो मर गया. I think he's dead. जो भी हमारे खिलाफ आवाज उठाएगा उसका यही हाल होगा. Yeah, you understood? Yes, sir. चलो. Yes, sir. तू इतना ढीठ क्यों है रे? क्यों माँ? जब सब भाग गए थे तो तुम्हें रुकने की क्या जरूरत? हाँ माँ, वो तो अच्छा हुआ जो मैंने देख लिया, नहीं तो देखो कितना मारा है फिरंगियों ने. गुंडा, सीधे लेट जा बेटा, दवाई लगा दूं. तुम लोग नहीं समझोगे. हम भाग खड़े होते हैं इसलिए तो अंग्रेज हम पर हावी हैं. क्या कह रहा है गुंडा? हाँ माँ, मैं ठीक कह रहा हूँ. आज सुबह मुझे एक बाबा मिले थे. पता है क्या कह रहे थे? क्या? अत्याचार करने वाला और सहने वाला दोषी होते हैं. अगर हम अत्याचार सहना बंद कर दें तो इन अंग्रेजों की क्या मजाल है कि तू क्या कहना चाहता है गुंडा? केवल 2 अंग्रेजों को देखकर पूरा गांव भयभीत उठता है. कुछ 100 अंग्रेजों की टुकड़ियों को देखकर पूरा बस्तर कांप उठता है. ये तो तू सही कह रहा है गुंडा. तुम खुद सोचो डेबरी, हमारे इसी गांव में 100 से ज्यादा लोग और वो केवल 2. पूरे बस्तर में हम लाखों की संख्या में हैं और सामने कुछ 100 अंग्रेज. क्या तुम उनका सामना नहीं कर सकते? जब तू बोलता है गुंडा तो ऐसा लगता है जैसे दंतेश्वरी माई बोल रही हो. तू एकदम ठीक कहता है गुंडा. माँ, जल्दी दवाई लगा दे ताकि मैं जल्दी ठीक हो जाऊं. अभी बहुत से काम करने हैं. हाँ बेटा, तू जल्दी ठीक हो जा, फिर तेरा ब्याह करा दूं, फिर तू करते रहना सब काम. नहीं माँ, मुझे नहीं करना ब्याह. क्यों? मैंने ब्याह कर लिया है माँ. किससे? बस्तर की इस पावन माटी से माँ. जब तक ये आजाद नहीं हो जाता तब तक. अरे डेबरी, अब तू ही समझा बेटा, क्या बातें करता है ये. मुझे तो कुछ समझे ही नहीं आता. माँ, वैसे ठीक ही कह रहा है गुंडा. मेरा एक ही लक्ष्य है, इन फिरंगियों को मार भगाना. बस्तर की ये पावन माटी जिस दिन आजाद हो जाएगी मैं उसी दिन तिलक लगवाऊंगा. माँ, अब तू ज्यादा चिंता मत कर. जब तक कि मैं साथ हूँ गुंडा के, गुंडा को कुछ नहीं होने दूंगा. भगवान तुम लोगों को सद्बुद्धि दे बेटा. गुंडा, तू तो आराम कर, जल्दी ठीक हो जा, फिर बात करेंगे. अच्छा माँ, चलता हूँ. जोहार. अरे रुक डेबरी, खाना खा के जाना. हाँ डेबरी, रुक जा, अभी बहुत सारी बातें करनी है. Good evening, sir. Good evening, dear. So early? बहुत जल्दी आ गया. Just like that, sir. You ही. इनसे मिलो. ये है राजा रुद्र प्रताप, the king of Buster State. Good evening, Raja Rudra Pratap. Good evening. Good evening. Have some whiskey? Thank you. ये विस्की बहुत अच्छा है. ये बस्तर भी बहुत अच्छा है. राजा रुद्र प्रताप, रानी सुबरन कहाँ है? शहर पे गई हैं. आती ही होंगी. नजर रखना होगा उन पर. क्यों? आज पूरा बस्तर में पहली बार कोई मेरा तरफ सर उठा के देखा है. अजी आप चिंता ना करें, मैं उसे देख लूंगा. उसका जरूरत नहीं, वो तो शायद मर गया होगा, इतना मारा है उसे. आगे ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा हुजूर. आम यही चाहता है. आम ये भी चाहता है कि तुम रानी सुबरन पर नजर रखो. जी, ऐसा ही होगा. मैं आज ही रानी को भी नजर बंद कर देता हूँ.
बहुत अच्छा रुद्र प्रताप। हम तुमसे यही चाहता है, समय आने पर तुमको इसका इनाम दिया जाएगा। You will be rewarded. मेरी आवाज सुन रहे हो? सुन रहा हूँ गुंडा, और सो भी रहा हूँ। तुम्हारी बात ने मुझे सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूँ कि अंग्रेजों के आने से ये जीवन नरक हो गया है। सबके चेहरे की रौनक न जाने कहाँ चली गई है। इसका समाधान निकालना होगा डेबरी। कब तक इनका अत्याचार सहेंगे हम? हाँ गुंडा, इनके रहते ना जमीन हमारी है, ना ये जंगल, यहाँ तक कि गांव की बहन बेटियों की इज्जत भी। यही ख्याल मुझे भी हो रहा है। कुछ ना कुछ समाधान तो। कैसा समाधान? यही तो मैं सोच रहा हूँ। क्या लाल साहब से मिलना उचित होगा? हाँ, ये तो एकदम ठीक रहेगा गुंडा। और सुना है रानी सुबरन से भी उनकी कुछ मंत्रणा हो चुकी है। मैं एक बार उनसे मिल भी चुका हूँ। वो भी तुम्हारी तरह बात करते हैं गुंडा। फिर तो ठीक रहेगा। तुम कल ही ले चलो उनके पास। अरे रुक गुंडा, पहले चलने फिरने लायक तो हो जा, फिर चलते हैं हम। ये ठीक रहेगा। दरवाजा खोल बेटा। कहाँ खुसुर पुसुर कर रहे हो? खाना तैयार हो चुके हैं। हाँ माँ। माँ, तेरे हाथों में जादू है। वो कैसे? मैं बताता हूँ। एक तो तू खाना बहुत अच्छा बनाती है माँ, फिर जब अपने हाथों से खिलाती है तो उसका स्वाद 2 गुना हो जाता है। धत पागलो। बात तो एकदम सही है माँ। क्या बात है मुकुंद, ये तैयारियां किस बात की हो रही हैं? क्यों, तुम्हें नहीं मालूम? नहीं। अरे आज इस मछमारा गांव का सौभाग्य समझो। ऐसा क्या हो रहा है इस गांव में? लाल साहब पधार रहे हैं, और सुन, रानी सुबरन भी साथ आ रही हैं। अच्छा, अहो भाग्य हमारे। पर इनके आने का मकसद? मकसद तो बैठक होने के बाद ही पता चलेगा। वैसे और भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं। कौन कौन? अब ये भी आने के बाद ही पता चलेगा। बस एक बात का ध्यान रखियो आई तो। वो क्या? इस बात की खबर किसी और को न लगने पाए। गुप्त मंत्रणा है ये। हाँ हाँ, तुम चिंता मत करो, मैं ख्याल रखूंगा। मुकुंद, लाल साहब अभी तक नहीं आए। समय तो हो गया है। आते ही होंगे। अरे वो देखो, कोई आ रहा है। अरे हाँ, वो लाल वस्त्र पहने, लगता है वही लाल साहब हैं। साथ में एक पालकी भी है। वो रानी सुबरन होंगी। रानी माँ, लाल साहब, बैठक के बारे में सभी को बता दिया गया है। अब आपके आदेश की प्रतीक्षा है। पहले आप ही कहिए लाल साहब। रानी माँ, पानी सर के ऊपर चला गया है। अब तो सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। ये मन छोटा करने का समय नहीं है लाल। ये अरण्य हमारा है। इसकी गोद में पले बढ़े हैं हम। इसी की तो चिंता है रानी माँ। रानी माँ, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ हाँ, कहो गुंडा, बेहिचक कहो। रानी माँ, इन फिरंगियों के अत्याचार को देखकर खून खौलता है। मन होता है जला दूं इनको। जी रानी माँ, गुंडा बिल्कुल ठीक कह रहा है। रानी माँ, लाल साहब, हम सभी चाहते हैं कि एक भूमकाल हो, एक नई सुबह हो, नया दौर हो। भूमकाल, नई सुबह, नया दौर, ये तो उत्तम है रानी साहब। भूमकाल, विचार तो अच्छा है, लेकिन कैसे रचेंगे भूमकाल? मैंने इसके बारे में सोचा है रानी। आप कहें तो। निसंकोच कहो गुंडा। सबसे पहले पूरे बस्तर में भूमकाल का संदेश देना होगा।
योग्य युवाओं की एक फौज तैयार करनी होगी। फिर एक नियत तिथि को पूरे बस्तर में एक साथ होगा भूमकाल। अवश्य होगा, अवश्य होगा भूमकाल। जय भूमकाल, जय भूमकाल, जय भूमकाल, जय भूमकाल। ये असंभव है। गोरों के पास जादुई मशीनें हैं, इतनी बड़ी फौज है, उनके पास ऐसी ऐसी मशीनें हैं कि पल भर में यहाँ की खबर लंदन पहुंच जाती है। डराओ मत मुकुंद, भूमकाले किसी से नहीं डरता। क्यों गुंडा? हाँ साहब। कैसा भय? किसका भय? लेकिन हम संदेश कैसे देंगे? हमारे पास तो कोई मशीन भी नहीं है, और तो और बात खुल जाने का खतरा भी है। हम गांव-गांव में घूम घूम कर लाल मिर्च और रोटियां बांटेंगे। ये लाल मिर्च और रोटियां प्रतीक होंगी भूमकाल की। और जादुई मशीनों से लैस इस फिरंगी सेना का सामना कैसे करेंगे? हर चीज को करने का एक तरीका होता है। हम मैदान में नहीं, जंगलों में उनका सामना करेंगे। जंगलों में वो हमसे नहीं जीत सकते। हाँ, बात तो ठीक है। साथ ही हम पूरे बस्तर में एक साथ विद्रोह करेंगे। इससे अंग्रेजी सेना बढ़ जाएगी, उन्हें संभलने का कोई मौका नहीं मिलेगा। अंग्रेजों से हम जीत भी गए, चलो मान लिया, लेकिन राजा रुद्र प्रताप से कैसे निपटेंगे? राजा रुद्र प्रताप जगदलपुर के अलावा और कहीं अंग्रेजों की मदद नहीं कर पाएंगे। उनसे तो हम राजमहल में निपटेंगे। और रानी माँ इसमें हमारी मदद करेंगी। राजा रुद्र प्रताप ने बस्तर के शौर्य को कलंकित किया है। अगर मुझे मिल जाए तो। नहीं डेबरी, इस पर फैसला लेने का हक रानी माँ का है। हम उनके आदेश का पालन करेंगे। रानी माँ, गुंडा ने हमें कुछ कहने ही नहीं दिया। सारा काम इसने आसानी से कर दिया। सचमुच गुंडा ने सचमुच हमारा काम बहुत आसान कर दिया। जी हाँ। तो क्या अब सभा समाप्त की जाए? नहीं, अभी एक काम बाकी है। गुंडा, इधर आओ। हाँ रानी माँ। आज मैं तुम्हारा अभिषेक करती हूँ। भूमकाल की कमान आज से तुम्हारे हाथ में है गुंडा। तुम गुंडा धूर नहीं, गुंडा वीर हो। गुंडा वीर। जय भूमकाल, जय भूमकाल, जय गुंडा वीर, जय गुंडा वीर, जय भूमकाल, जय गुंडा वीर। मुखिया जी नमस्कार। जोहार जोहार बेटा। कहाँ से? मैं डोंगर से हूँ, किसी खास काम से आया हूँ। क्या काम बेटा? कहो। मुखिया जी। अरे कहो ना। ये पोटली लेके आया हूँ। क्या है इसमें? लाल मिर्च और रोटियाँ। अच्छा अच्छा, तुम गुंडा वीर के साथ ही हो। आओ अंदर आ जाओ बेटा। नहीं, यहाँ खुले में बात करना ठीक नहीं है। तो बेटा फिर भूमकाल की तिथि क्या है? भूमकाल की तिथि 6 जनवरी तय हुई है। ठीक है बेटा, इस गांव की तरफ से निश्चिंत रहो। आप अगले गांव तक यही संदेश पहुंचा दीजिए और उनसे विनती करिएगा कि वो लोग अगले गांव तक यही संदेश पहुंचा दें। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। मैं ऐसा ही करूंगा। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा निशाना लगा रहे हो। अब एक काम करो, अब दौड़ते हुए तीर चलाने का अभ्यास करो। हाँ ऐसे, बहुत अच्छा। गांव-गांव लाल मिर्च, रोटी भेजना और युद्ध के लिए अभ्यास लगातार जारी है। इसी बीच एक शाम। रानी साहिबा, गुंडा अभी तक नहीं आया। चिंता नहीं करे लाल साहब, वो आ ही रहा होगा। गुंडा समय का पाबंद है, ज्यादा देर नहीं करेगा। जोहार रानी माँ, जोहार लाल साहब। जोहार गुंडा, जोहार। आओ।
क्या खबर लाए हो? पूरे बस्तर में संदेश भेजने का काम आज ही खत्म हुआ है रानी माँ। युद्ध का अभ्यास जारी है। रानी माँ, महल की क्या खबर है? महल में 1000 विश्वस्त सैनिक मेरे साथ हैं। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। नियत तिथि भी नजदीक आ ही गई है। समय आ गया है कि हम अपना अपना मोर्चा संभाल लें। हाँ गुंडा, केश काल में मैं रहूंगा, जगदलपुर में रानी साहिबा, इंद्रावती का पूरा तट तुम्हारा है। बाकी जगह कौन कौन रहेगा? बच्चू पंडित और आयतू अबूझ बाढ़ को संभालेंगे। मुकुंद को माछ मारा और डेबरी को दंतेवाड़ा की जिम्मेदारी दी जाए। कांकेर में बख्शी मूरत सिंह रहेंगे। आप लोग इजाजत दें तो आज ही इनको खबर कर देते हैं। हाँ हाँ गुंडा, क्यों नहीं। जय भूमकाले, जय दंतेश्वरी माई, जय बस्तर। और वो दिन आ ही गया जिसका पूरे बस्तर को इंतजार था। 6 जनवरी 1910 को पूरे बस्तर में भूमकाल की आवाज गूंज उठी। जय भूमकाल, जय दंतेश्वरी, जय गुंडावी, जय बस्तर। रणभेरी का स्वर। जय भूमकाल, जय गुंडावी। Good evening, sir. Good evening, dear. तुम इतना क्यों हाफता है? How are you? What happened? Fine, sir. But इधर बस्तर का रिपोर्ट अच्छा नहीं है। क्यों? क्या हुआ there? Not a good news, sir. पूरा बस्तर जाग गया है। हमारा बहुत सारा चौकिया तोड़ दिया है। They have killed lots of our army men, sir. We have to do something. What nonsense! Yes, sir. वो लाल साहब, रानी सुबरन सब साथ में मिल गया है। सुना है कोई गुंडा भी उनके साथ में है। गुंडा? कौन गुंडा? Yes, his name is Gunda, sir. What? Yes, sir. सुना है ये वही लड़का है जो आपको नेतनार में मिला था। Oh, I see. Sir, Buster is sounding very different this time. ये ट्राइबल लोग हमको परेशान कर सकता है। तुम हमको बहुत डराता है क्या? लेकिन हम नहीं डरता। मेरे पास तोप है और राजा रुद्र मेरा चमचा। और ट्राइबल? उसका हाथ में तीर कमान के अलावा क्या है? रानी माँ हमारे हाथ में पूरा बस्तर आ गया है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है लाल साहब। हाँ रानी माँ, गीदम, बारसू, डोंगर, आबूझमाड़, कांकेर, सब जगह भूमकालेयों ने जीत हासिल की है। डेबरी, मुकुंद, आयतू, बच्चू पंडित सबने गजब की वीरता दिखाई है। और गुंडा ने तो कमाल ही कर दिया। सच, यकीन ही नहीं होता। बस अब राजधानी बच गई है रानी माँ। टिब्रेट और गियर वहीं है, महल में। हाँ, आज रात को ही महल पर हमला कर दिया जाए। गुंडा को खबर पहुंचा दीजिए लाल साहब। ठीक है रानी माँ। डेबरी, आगे बढ़ो। आयतू, बच्चू, तुम महल के पीछे से प्रवेश करो। जय भूमकाल, जय दंतेश्वरी। डेबरी, राजा रुद्र प्रताप पर हथियार मत चलाना। क्यों? ये रानी साहिब का आदेश है। हे राजा रुद्र, रोको इनको। Stop them. Yes,
Yes, stop them. रोको इनको. Stop them, I said. अरे ये तो वही है, नेट नार का लड़का. Yes, sir. इसी का नाम गुंडा है. Yes, sir. राजा रुद्र प्रताप को कब्जे में ले लो. Yes, sir. ये क्या कर रहे हो? मैं तो तुम्हारे साथ हूँ. इससे हम अंग्रेजों को कोई फर्क नहीं पड़ता राजा प्रताप. गुंडा, रुक जाओ, नहीं तो हम गोली चलाएगा तुम पर. रुक जाओ गुंडा, तुम हमसे मिल जाओ, हम तुमको बहुत सारा इनाम देगा. मैं यहाँ रुकने के लिए नहीं आया हूँ डिफरेंट. अगर तुम नहीं रुके तो मैं तुम्हें राजा रुद्र सबको गोली मार दूंगा. जय भूमकाले. ये ले गियर. राजा रुद्र, तुम गुंडा को मारो, नहीं तो मैं तुमको मार देगा. उससे पहले मैं तुझे खत्म कर दूंगा डिब्रेट. अरे नहीं. मैं तुझे मारे बगैर नहीं मर सकता डिब्रेट. ये ले. अरे नहीं, ये तुमने क्या किया गुंडा? कुछ नहीं रानी माँ, मैं तो बस अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूँ. भूमकाले को सार्थक करने के लिए ये जरूरी था. क्या कह रहे हो गुंडा? हाँ रानी माँ, हाँ, अगर ऐसा नहीं होता तो राजा रुद्र प्रताप को भूमकाल का अर्थ समझ में नहीं आता. इसके बिना बस्तर का भूमकाल अधूरा था. तुम धन्य हो गुंडा. अधूरा था. धन्य हो. अधूरा था. जय गुंडा वीर. इसी के साथ गुंडावीर अनंत आकाश में लीन हो गया. बस्तर को मिली एक नई सुबह, एक नया दौर. इतिहास गवाह है, इसके बाद कोई गियर और डिब्रिट बस्तर में टिक नहीं सके. जय गुंडावीर, जय बस्तर. अरे वाह बेटा, गुंडाधूर के बारे में सिर्फ सुना था मैंने, कुछ पढ़ा नहीं था. तो आज बहुत कुछ जानकारी मिल गई. चलो अब बढ़िया अदरक वाली चाय पिलाऊंगा तुम लोगों को. आज तो भारी भीड़ थी हमारे शो में. इसी बात पर जोर से बोलो, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा. निर्देशन श्रुति धर्मेश. परिकल्पना श्रीराम तिवारी. समन्वय संजय यादव. निर्माण और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग. मान का भान स्वाभिमान का, देशभक्त रक्त तप्त भक्त प्राणदान का. अधीर मन अधीर तक लब्ध वेग बाण का, भय विहीन लक्ष्यहीन प्रवास है प्रयाण का. सुराज्य हो स्वराज्य हो, ध्यास है ये प्राण का, ध्यास है ये प्राण का, ध्यास है ये प्राण का. मिलाया दम्भ जो विरोध जन्म ले रहा, कुचल दिया था स्वाभिमान जिंदा फिर से हो रहा. जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा.